इरादे हैं स्ट्रॉन्ग, सीन हैं ऑन, क्यूबिक्स असल है हसल। ओवर टू द वीडियो। चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द क्यूबिक्स पॉडकास्ट द क्यूब शो। आज हमारे साथ दो हस्तियां हैं मौजूद जो जा रहे हैं, दूसरे भी हंस रहे हैं, हंसते भी हैं हंसाते भी हैं और एक इवेंट कर चुके हैं और एक करते ही जा रहे हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो आपकी बड़ी तालियों में हमारे साथ मौजूद हैं उकाश अली खान एंड अहद जमाल। बैठ जाइए, बस 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 बस। सर आप ये पहले बताएं, पहले आप आए कैसे यहाँ पे? गाड़ी में किस मुश्किल से आए? नहीं मुझे पता है कोई मुश्किल हुई है। वो बैलगाड़ी लगा के आए हैं, वो बैलगाड़ी हुई। बेच के रोलर स्केट्स ले लेते ना तो जल्दी पहुंच जाते। अच्छा, एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, स्कॉच ब्राइट का जूना है उसके साथ बाकायदा घोंसला लगा के हाँ मैं घूमता है। जानता हूँ उससे। जानते होंगे आप जी। हाँ उससे भी तो लिहाज भी एक ही फिल्म में हम डरते हैं। उनकी एक कुछ डब्बा है, उसको वो गाड़ी कहते हैं। डब्बा। वो जी, चार जी। टायर है, अक्सर वो टायर जो है ना रिम से भी चलता है। सिर्फ रिम पे भी चल जाएगा वो टायर के लिए आपको टायर लेकिन की उसको किट की अगर आप जरूरत धक्का दो तो सबसे तेज वही भागेगा। जो बात है। हम्म। 5 खोपे तो की यहाँ पे लाइन जिन लगती साहब है। की बात हो रही है उनका नाम लेना मैं बेहतर नहीं समझता। वो हमारी फिर क्या है हमारी ट्रांसपोर्ट बंद हो रही थोड़े प्रॉब्लम उन्हें ट्रांसपोर्टेशन जाने हमारी दें, जो उन्हें थोड़ी जाने बहुत दें, है, आगे वो बढ़ें। जाने थे आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये बताएं दिन कि अच्छा है आज का। आप अपनी अहद जमाल, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा। आजकल आपके बड़े चर्चे चल रहे हैं, क्या वजह है? कहाँ चल रहे हैं? मैंने सुना है कहाँ चल रहे कुछ चर्चे चल रहे हैं, कुछ लोग आपके बारे में डिस्कस करते रहते हैं और कुछ केसेस वेसेस होते रहते हैं। सही खेल गया बेंच। यहाँ पे अबे भाई, वो केसेस पता है ना? cases, हाँ harassment यार देखो तुमने बोल दिया। कोई बात मैं नहीं, बोलना नहीं आजाद चाह ख्याल रहा है। मैं सेंसर लगा दूं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन आ गया। इसको तो म्यूट क्या कर चल देना रहा है? भाई। आप भाई, प्लीज यार, इसको please, सोच से इसको ले कट कर दीजिएगा आप, थोड़ा सेंसर्ड। थोड़ा सा एक्सप्रेस कर। यार वो Express। यार वो हेलो कैसे हो यार? कॉफी सॉरी कैपेचिनो। कैडेचिनो कैपेचिनो बताया था ना क्या होता है? हाँ मुझे यार वो चाय बोल दो जरा, आइस टी हो जाएगी। हाँ। चलें। साले क्या सोचता है तू अपने बारे में रे हरामी? ओह यस भाई। वो क्या वजूहत हैं ऐसी? वो सीन ऐसा था कि वो लड़की को जो है वो कुछ मसले मसाइल हो गए थे, सही है, उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी और उनकी टीम वाले भी उनको सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं ये ऐसी की गलती है, इसको फंसाओ, ये करो वो करो। लेकिन ऑथेंटिक हमारे पास जो थे वो एविडेंसेस थे तो हम बच गए। ये तो एक है, बाकी ये तो एक है, ऐसे तो बहुत होते रहते हैं। अच्छा और भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर बहुत हूँ। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। चलें अब इसका तो माशाल्लाह बताएं। माशाल्लाह तो इनको ये प्यार से- ऐसा प्यार से- ऐसा हुआ क्या? मतलब एक बंदा जो इतना ज्यादा काम कर रहा है, जो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसका दूसरे इवेंट्स में, उस पे कैसे इल्जाम असल में लगा मसला सारा ये है कि जब आप जो है ना वो थोड़ा सा मशहूर क्या हो जाते हो ना, अगला बंदा आपकी टांग खींच के आपको नीचे लाने की कोशिश करता है कि कुर्सी मिल जाए। फेम कुर्सी, जो है फेम, वो- ये जो फेम का चक्कर है ना ये बहुत बुरा है भाई। कहते जो हैं बंदा ऊपर जा रहा होता है उसको लोग बस। खींच के नीचे ही लाते हैं। अब हमने कभी फेम का सोचा नहीं, हमारा हमेशा एक ही मोटिव होता था, भाई हो जाए ये काम पड्डा या कॉम्ब्रो हम नहीं करते माजरत। बस। लोगों के लिए फला बहबूद के लिए काम करने का इरादा था हमेशा से। नेक लोग हैं, नेक- नेक इरादा रखते हैं, ये सब घटिया चीजों में पड़ते नहीं तो उसे है। कहते हैं कि साफ अच्छे दिल लोग ही वाले। पिस जाते हैं आके। जी जी उन पर ही इल्जाम लगता जी, है, जो बिल्कुल, ज्यादा आप बोलता सही नहीं है। समझे। बिल्कुल बिल्कुल सही यही समझा। पॉइंट है। यही पॉइंट है। चले खैर, तो हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो मेरे भी सीनियर हैं जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और सबके सीनियर हैं। नहीं मेरे साथ के सीनियर हैं और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस रखा है हमदर्द यूनिवर्सिटी में वो मेरा मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका। तो आइए थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसका भी शेयर करते हैं। जय उकाश अली खान, आप बताएं जय भोलेनाथ तुक्का क्या शाह, एक्सपीरियंस जय। रहा है आपका जब आप और मैं साथ यूनिवर्सिटी में आए 2015 में? क्या सोचते थे यूनिवर्सिटी कैसी है और पहले कैसी थी और अब क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? अगर आप शुरू से पूछ रहे हैं तो माशाल्लाह से अब तो हमें बहुत सारे साल हो गए, तो लंबाई हो जाएगी, बता देंगे लंबाई। वो लंबाई ऐसी है कि फिर वो जूनियर्स के लिए अच्छी बात नहीं है ना। लंबाई कर दें या नहीं? नहीं आप खाली ये बताएं आप कि summary आपको बता कैसा दें। महसूस हो रहा है Summary बता दें, 2015 से summary, लेके summary। 2020 तक क्या चेंजेस देख रहे हैं आप हमदर्द यूनिवर्सिटी में? पॉजिटिव वाइब्स क्या आ रही हैं आपको? ओ वाइब्स पॉजिटिव positive वाइब्स तो vibes। ये हैं कि इंग्लिश स्टूडेंट अब जैसे इंग्लिश पहले नहीं, अंगूठे सी इंग्लिश अंग्रेजी। अंग्रेजी आप कर लें भाई, मैं नहीं, चले sorry। Guys, अरे आप कर ले, सॉरी, फ्लो में चला गया। पॉजिटिव वाइब ये हैं कि स्टूडेंट्स अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। जैसे हमारे वक्त में पहले स्टूडेंट्स नहीं लेते थे इतना ज़्यादा, हाँ। इन्वॉल्व नहीं होते थे। टीचर से इंटरेक्शन बढ़ रहा है, सीनियर से इंटरेक्शन बढ़ रहा है, हैं? पॉजिटिव वे में जा रहा है। हाँ पॉजिटिव वाइब्स की बात कर रहा है, इस पे कोई केस नहीं हुआ नेगेटिव है। नहीं, पॉजिटिव। मेरे पे केसेस हुए हैं, डम कर दिए। खैर छोड़िए। तो अब माशाल्लाह HQCH से भी हमारे आहत भाई ने
इनिशिएटिव लेके एक सर ताली हो जाए। इकबालुद्दीन के साथ नहीं भी ताली मिले तो start कर दी। में भी एक छोटा सा हिस्सा दे दिया गया है, उसका एक डायरेक्टर बना दिया गया ऑपरेशंस का। माशाल्लाह से सात भाई भी हैं, आप डायरेक्टर है, मैं तो- कौन हूँ? जनरल सेक्रेटरी सेक्जन। सेक्जन सॉरी सेक्जन सेक्जन प्लीज, मतलब जी, आप एब्रीविएशन में आप यूज अंडर द करें। टेबल है या हाई जी टेबल पे? जी बिल्कुल, हमने छोटों को इस दफा रखा है कि छोटों को ऊपर आने दिया जाए। तो सीनियर बात कर रहे हैं, आप जूनियर चुप रहे हैं थोड़े। कौन सी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर जैसे हमारी टीम में भाई हमने एक इवेंट में पार्टिसिपेट लिया था, शायद आपको याद हो, उसमें हमने जी तो जब तक आप अपने जूनियर्स को अपने साथ रख के उनको सिखाएंगे नहीं कि भाई अगर भाई आपको तो एक दिन जाना है, आप पास आउट हो जी, जाएंगे, बिल्कुल। तो भाई अगर आपके साथ जो काम कर रहे हैं अगर वो आपको नहीं सीखते आपको देख के तो बेकार है। फिर आपको अपने जूनियर्स को आगे लाना पड़ेगा। मसला भी तो सारा ये है ना कि आप सिर्फ एक आध सीनियर ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ कर लेगा, 2-3 ये सीनियर होता है। हमने भी शुरू से यही सीखा है। अब अगर हमारे भी देखा जब जाए- हम नए आए थे तो हाँ। हमारे सीनियर्स ने भी हमें पुशअप किया था पीछे से कि भाई तुम इन्वॉल्व हो, इस एक्टिविटी में जाओ, इस सेशन में जाओ, इस इवेंट में हिस्सा लो, भले हार जाओ, हार जीत नहीं देखो लेकिन पार्टिसिपेट करो। मतलब इस तरह से रहो कि अपने आप को ग्रूम करो। मतलब यूनिवर्सिटी से जब आप पास आउट होगे तो मतलब आप सोसाइटी को फेस करोगे या कंपनीज पे जाओगे, अपनी practical life में इंडस्ट्रीज जो में कुछ जाओगे, कर तो पाओ। आप एटलीस्ट किसी को फेस तो कर सको। ये तो नहीं हो आप वहाँ जाके ब्लैंक बैठे हो तो फिर आपका फायदा ही नहीं हुआ ना, सिर्फ पढ़ने थोड़ी आए हो, पढ़ाई तो आप घर पे भी कर सकते यही टॉपिक पे हमने पहले बात की थी और मैं यही तुम लोगों से रिव्यूज लेना चाह रहा था कि तुम लोग क्या सोचते हो कि हमें बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? इसका हमारा सबसे पहले जो हमारे एक सेशन मुझे अब तक याद है, हमारे एक सर थे, सर अदनान जाफरी, वो हमें फंक्शनल इंग्लिश पढ़ाते थे। तो उन्होंने हफीज जाफरी? जी 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 बिल्कुल। तो उन्होंने एक सेशन करवाया था हमारे हमारे जब बैच स्टार्ट हुआ था, फंक्शन इंग्लिश कैफी का जी डिस्कवर योर सेल्फ के नाम से डिस्कवर योर सेल्फ का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ऐसे ही है, कुछ एक बार था। हुआ था शायद। जी बिल्कुल। हाँ। तो उसमें सर ने बोला था कि जब तक आप अपनी ये झिझक नहीं तोड़ेंगे या जब तक जो इसमें आया लेगा वो फियर जो आपके अंदर है ना, जो और डर आपके अंदर बाकायदा बैठा वो हुआ हम है। लोग उस वक्त भाग जाते थे, उस वक्त बहाने बनाते थे कि सर हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे अंदर एक वो था कि यार वो कह रहे थे कि क्या नहीं, मैं बोल- 5 मार्क्स एक्स्ट्रा बिल्कुल, दूंगा तुम्हारा। बिल्कुल। तो आज उन्हीं की बदौलत है या उनका ही ये था कि उनकी हमने बात सुन ली, उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो कि लोग बोलते थे अबे यार बेवकूफ़ बना रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, उनकी एक एक्टिविटी थी। जैसे मुझे याद है कि एक वीडियो बनाओ अपनी, उसमें अपने आप को थोड़ा सा डिस्क्राइब करो और एक टॉपिक को डिस्क्राइब कर दो, फ्रंट कैमरे से बनाओ, तो उससे ये वो होगा एक कि नई कैमरा चीज़- फेयर उस- निकल उस वक्त जाएगा। के लिए अच्छा उस वक्त के लिए नई चीज़ थी ये। बिल्कुल, उस वक्त बिल्कुल। कोई भी दूसरे अगर टीचर्स हो, चाहे वो एफई के हो या दूसरे भी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स को वो लोग नहीं करवाते थे। वो लोग नहीं करवाते। बिल्कुल, ये हमारे मुझे लिए बहुत याद है। पॉजिटिव वो इम्पैक्ट तो तुम्हारी देखो हमारा तो 2015 का था हाँ, यार, ये आए 2017 में, तो तुम्हें क्या चेंजेस फेस करनी मैं पड़ी? भी। हाँ ये भी हैं हमारे, हमको तो ये भाई भी हैं। कहिए। हाँ हाथ मिला लो एक दफ़ा, नहीं नहीं भाई मिला लो कोई बात ये- सेक्जन नहीं, मैं साफ सुथरा नहीं, हूँ। वो अरे मैं मैंने तो हाथ गंदा धोए हूँ हैं। ना, मैं तो अरे गंदा हूँ। भाई सैनिटाइज मेरा जो है ना, ये हर सीनियर से ये सवाल होता है, सही है। मेरे अपने भी बहुत सारे सीनियर, आप हाँ, लोग भी हाँ, मेरे बिल्कुल, सीनियर रह चुके हो, बिल्कुल, सही है। सही है। आप लोगों की मेंटोरिंग से भी हम इतना आगे आ गए। यही तो जुर्म है ना मेरा, यही तो जुर्म है ना मेरा। लेकिन प्रॉब्लम सारी आती है कि अब जितने जूनियर्स हम लोग दिख रहे हैं ना, जो हमारे वक्त में 2019 में आ रहे हैं या 18 में या 20 में, अब जितने उनमें भी आ रहे डिफरेंस लग हैं, रहा है तुम्हें? बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है उनके उनको अंदर। ये जब आप और हमारा वक्त होता था ना, सही, हमारा क्या हो रहा है भाई, इवेंट आ रहा है, पार्टिसिपेट करना है, कैसा भी इवेंट हो हमें पार्टिसिपेट करना है, वो जुनून होता असल था में हमें ना, मसला उस वक्त। ये है, हम ढूंढते थे मेरे कि हिसाब हमें से- कोई मेंटोरिंग करे या हमारे साथ कोई हाँ, हो। उस वक्त आज लोग ये थे। है कि अगर बड़े भी जाते हैं ना तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम देख लेंगे, मतलब वो खुद नहीं चाह रहे, वो खुद कि नहीं जा रहे गुरु होते। हो। ये फर्क है, एग्जैक्टली मेरा यही सवाल है तुमसे। असल में मसला मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है वो ये आता है कि जो पीछे से हमारा अब जो माइंडसेट आ रहा है ना हमारी जनरेशन का, जो अब आ रही है पीछे से, मतलब इनकी हो गई या मेरे छोटे भाई बहन की हो गई, तो वो ये आ रही है कि यार कंपटीशन है, रेस है, हमें भागना है और हमें जीतना है, हाँ। सेकंड नहीं आना, तो यूनिवर्सिटी में अब जो जूनियर सेकंड आ नहीं रहे आना हैं, और मैं तो fail नहीं कहता हूँ कि होना। जब तक आप थर्ड नहीं आओगे ना, आप फर्स्ट नहीं आ सकते। आप किसी को भी देख लो, किसी को भी देख लो, नहीं हकीकत बात है। मतलब ये मेरे जो कहने का गोलियां मतलब चली है ना, सही बात है, ये सही जो बात है। गोलियां चली है ना, ये लैपटॉप बिगड़ जाएगा इधर उधर। सीधी मेरे बात कहने है, का मतलब अगर है- आपका सप्ली नहीं लगेगा, आपको हाँ, पता ही नहीं पता चलेगा नहीं कि चलेगा। असल में मेहनत थी क्या। एग्जैक्टली। और हम लोगों ने यकीन करो अब तक नहीं पढ़ा। जो काम में मजा है
उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। कभी भी पहले दिन से तो पढ़ा ही नहीं, सही है। सब लगे रहते थे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन हमने कभी भी नहीं पढ़ा। हमेशा लास्ट डे पढ़ा, पास हो गए, अच्छी जीपीए ली, कामयाब है भाई। इसमें ये नहीं है कि भाई हम कहीं बैठे हुए हैं, कहीं पढ़े हुए हैं, यार ये तो कहीं पहुंचे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हमें उस वक्त भी रोकने वाले बहुत थे बहुत थे कि अबे पढ़ते ही नहीं है, इनके तो माशाल्लाह लगे 10 साल। अगर हम ये नहीं करते, जब तक आप पिंजरे को नहीं तोड़ोगे ना अपने, अगर हम तब तक आप बाहर की दुनिया देखोगे नहीं ना। अगर हम ये सोसाइटी बना रहे हैं या ये इवेंट हो रहा है, सही है, आप लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आप लोगों का इसका मेन जो है वो इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया, तो क्यों लिया था, क्या वजह थी? कोई तो पर्पस होगा इसके पीछे। बिल्कुल ऐसे तो खामा खाई में पॉडकास्ट नहीं चला रहे। बिल्कुल ऐसी बात है। इसकी वजह सिंपल सी क्या है कि आपके जो जूनियर आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है। वो एक ही दिमाग बना के बैठे में 3.8 CGPA चाहिए, मास्टर्स में एडमिशन, जॉब लग जाए। ना सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तकरीबन मोस्टली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज़ नहीं पता। और मेजॉरिटी वही जनरेशन बात है कि मैं यहाँ पे एक चीज़ और कोट करना चाहूँगा। मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी सीनियर है मेरी, पास आउट हो गई हैं। तो उनका भी यही सीन था, उनका एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगे कुछ, तो उनका एक हमारा एक एक्सीडेंट भी बहुत मशहूर है, जो एक इवेंट के वापसी में हमारे साथ हो गया था, तो उसमें वो मेरे साथ थी। समझ गया जी, आप जब समझ वो गए डिजाइनर भी हैं। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल नाम ही ले देते हैं यार। नहीं, नाम नहीं ले, छोड़, नाम नहीं ले, वो बुरा मान गई फिर। नहीं नाम बहुत अच्छी है, नाम वज़ू करी नहीं थी? बिल्कुल फातिमा नईम उनका नाम है। तो उनका भी यही था कि एक्स्ट्रा सेमेस्टर लग गया, तो उनको भी ऐसे ही लोग कहते थे, मतलब कि टाइम यार पीछे रह गया, टाइम वेस्ट कर लिया और ये वो फलाना ढिमाका। तो मतलब वो उनकी और मेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो मतलब वो भी हमेशा मुझे यही बात बताती है कि देखो सुनते रहो सबकी, करो लेकिन करो वही जो आपने करनी है। क्योंकि यार जीपीए उनकी भी नहीं थी, और माशाल्लाह से आज वो बहुत अच्छी एक कंपनी में अच्छी पोजीशन पे हैं, और अपनी मर्जी से परमानेंट हो गई है माशाल्लाह। मैं ये कहूँगा कि देखें, पैशन वो उनके चीज़ साथ होती है वाले पीछे उनसे। जिनका ये नाम ले रहे हैं, वो बेसिकली उन्होंने ग्रेजुएशन CS में ही की है हमारी तरह। बिल्कुल। लेकिन उनका जो आगे का फ्यूचर है, मतलब उनकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो डिज़ाइनिंग और एनिमेशन में, तो आज वो सेट है प्रॉपर बिल्कुल जगह पे। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने पैशन को, देखो मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ तो यार नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ तो मैं वो जरूरी नहीं है। भाई इशू मकसद भी तो सारा ये है ना कि आप बेशक सोसाइटी का इशूज़ है कि बेटा आप क्या कर रहे हैं CS, अच्छा आपको विंडोज इंस्टॉल करनी आती होगी। ये तो एक दिमागी फितूर बना आपके मोबाइल में फेसबुक आईडी हैक कर देंगे। हाँ, अब तो फेसबुक भी बनाना हो गया, अब तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम वाली चीज है, इंस्टाग्राम हैक कर लेते हो, ये वाला सीन है। लेकिन तो कहता प्रॉब्लम हूँ सारी ये है कि भाई जो बच्चे अब के आ रहे हैं ना, सही है, वो शादी से पहले इस्तिखारा नहीं करते हैं, नहीं। वो पहले होरोस्कोप चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे इंस्टा पे कितने यार followers स्टार्स मैच कर रहे हैं हमारे। वो आदतें मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ, और जो यूनिवर्सिटी में आ रहा है उसका सबसे पहला मकसद ही ये है, यहाँ पे ग्रुप ढूंढो 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। एक हमारे यहाँ जो अभी जनरेशन आ रही है, बहुत अच्छा पॉइंट रखा है आपने कि एक हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि यार ग्रुप अलग कर लो 6 लोगों का, जो अच्छा पढ़ने वाले हैं उनसे असाइनमेंट कर लेंगे, बाकी तफरी वाले 4 बंदे अलग कर लो, और 4 जो है वो अपनी धुन में मगन है, उन्होंने तो लगाने ही सेमेस्टर है भाई। ये वो दीवार के साथ ये बहुत गलत करते हैं हम। हाँ, ये गलत है। पता है, हमने अपने सीनियर्स को जो देखा है ना, हमने एक बैच ऐसा भी देखा है उसमें हमारे सारे तकरीबन उसमें ज़्यादातर सीनियर्स वही थे जिन्होंने हमें पुशअप किया कि भाई आगे जाओ, चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, चीज़ों में आगे जाओगे तो कुछ करोगे अपनी ज़िंदगी में, कुछ लाइफ में कुछ आगे बढ़ोगे। वो वही बैच था। उनका बैच मुझे याद नहीं आ रहा, F14 है या S15 है। F14 मुदस्सिर रिजवी का बैच है, मशहूर उसमें मुद्दी भाई। जी, मुद्दी भाई हमारे मुद्दी भाई मशहूर है उसमें। उस बैच में सभी मुद्दी भाई तुम्हारे लिए नाम लिया हमने, सिर्फ पता है? उनका नाम नहीं लेंगे भाई, सबका नाम लेंगे। साइम, मुद्दी भाई, हारिस भाई, आतिफ भाई। और हमारे सीनियर ओएस भाई, जितने भी थे उस बैच के अंदर, सबका मतलब इस ट्रैक पे लाए हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं अपने बेस पे। सही बात है, बिल्कुल सही। वो बैच ऐसा था कि उसने तफरी भी करी, वो बैच ने अपने साथ वालों को सबको लेके पास आउट हुए। बहुत अच्छी चीज सीखी थी हमने उनसे, ये कि यूनिटी, उनके बिल्कुल यूनिटी। कुछ भी हो रहा है किसी भी कोर्स में है
कुछ भी है, एक ने असाइनमेंट बनाया ना तो पूरी क्लास ने वो बना दिया, भले वो कैंसिल हो जाए। प्रॉब्लम नहीं होती थी कि जैसे बनाया प्रॉब्लम है बिल्कुल तुमने नहीं क्यों होती मेरा थी, कॉपी किया। कोई टीचर उन पे नहीं आके मतलब अड़ जाता था कि यार ये क्या कर दिया भाई तुमने। एक था ना, उनके एक बहुत था सारे उनके। प्रॉब्लम्स हुए यूनिवर्सिटी को लेके और सब हुआ, लेकिन उन सब ने मिलके टैकल किया उसकी, और उसी का रिजल्ट ये निकला कि पूरा बैच टाइम पे 7 पास आउट हुए, 7 ग्रेजुएशन उन्होंने अटेंड करी। आज माशाल्लाह सब अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब पे लगे अभी हुए भी हैं। आते हैं, बिल्कुल अभी अभी कोई भी यूनिवर्सिटी आते में हैं। इवेंट होता है तो वो बिल्कुल आते आते हैं, उनकी जरूरत अगर यूज होती है, उनको महसूस होती है लोगों को या हमारे जूनियर्स को, बिल्कुल, तो वो हमें बुलाते कभी हैं। जरूरत और होती सबसे है, बढ़ के ये मैं किसी कहूँगा event में कि तो हमें भी एलुमनाई बिल्कुल बैकबोन होती है। बिल्कुल मैं ये बिल्कुल नहीं कह सही रहा कि बात। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैं अपने मतलब मैं अकेला भी नहीं हूँ, मेरे से पहले बहुत से ऐसे सीनियर्स हैं जैसे तुमने कहा, उनको देख के भी हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन आना ज़रूर चाहिए। एल्यूमिनाई से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका जो मेन रीज़न है जो हम एल्यूमिनाइज के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि भाई बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आनी चाहिए। बच्चे जो है ना, बच्चे दबे हुए हैं, उनकी मतलब आवाज़ ही नहीं निकलती। उनको मतलब डर है कि mentality एक जगह अटकी हुई है। वो सीएस में आ रहे हैं, उनसे पूछ रहा भाई सीएस में क्यों आ रहे हो यार, वो अम्मा ने बोला था भाई सीएस में क्यों आ रहे हो यार, वो बस ऐसे शौक था, परसेंटेज कम अपना पैशन नहीं पता उनको, मतलब अपना पैशन नहीं पता, मतलब बस ये है मजबूरी में ले कि रहा। मुझे करना जो है वो जाना मीडिया साइंस में था हाँ। और मैं आज सीएस में आज गया हूँ CS में और अब गया। मुझे बहुत से पता नहीं लोगों को चलता ये कि नहीं मैं पता करूँ क्या। कि अच्छा सीएस आप दोनों सीएस के, मैं भी बिल्कुल, सीएस हाँ। का हूँ, मैकेनिकल के, ठीक है। तो अब मैं सीएस पे पहले बात करता हूँ तुम कि तो अकेले चल रहे होंगे। हाँ, हवाओं में तो सीएस का ये होता है कि बहुत से बच्चों को बोला गया कि तुम सीएस में क्यों आए, तो उन्होंने बोला कि हमें लगा कि शायद कंप्यूटर की पढ़ाई होगी तो आसान होगी, हम आ फेसबुक हैक जाते करना हैं। सिखाएंगे हैं। दे नो नथिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, उनको कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। और मैकेनिकल के देखें प्रोग्रामिंग के बारे में हमें भी नहीं पता था क्योंकि हमारा इंटर भी है इंजीनियरिंग से, प्री इंजीनियरिंग से इंटर है, सही बिल्कुल भी नहीं पता था। और इंटर कैसा होता है ये भी आपको मालूम है। प्रोग्रामिंग के अच्छी तरह बारे मालूम में है। मैं अभी भी बोल सकता हूँ, लास्ट सेमेस्टर है, अभी भी नहीं पता। लेकिन सिर्फ सीएस में प्रोग्रामिंग नहीं है, जो विजन क्लियर करने का मकसद है ना हमारा, जो सेशंस होते हैं, जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं जो अपनी क्लासेस में बताते हैं, सब जगह बताते हैं, वो यही चीज़ बताते हैं कि भाई सीएस भाई लाइव सेशन कराने का मकसद ही जो यही है होता है, सिर्फ हमेशा। कोडिंग नहीं है, सिर्फ CS में प्रोग्रामिंग सब है, कुछ नहीं है। अच्छी CS से हम लोग करवाते हैं। टोटल जी बिल्कुल यही हमारा पॉइंट है। उसके पीछे जो विजन है वो भी यही है कि आप किसी भी चीज़ में जा सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड। नहीं, गलत नहीं, ये सही है, अगर आप करना चाहते हैं आप कर सीधी सी सकते हैं। बात है भाई, भाई, अगर आपका है अगर interest मैं तो आपको कोई अपने force नहीं कर पैशन सकता। को ही अपना परस्यू करूंगा मैं। परस्यू करूंगा, उसको ही अपना मतलब कर लूंगा कि यार मैं रोज यही करूंगा जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ, तभी मुझे मजा आएगा काम करने में और तभी मैं जॉब कर सकता हूँ। मजबूरी की हालत में आप काम करोगे, फिर कुछ 9 to ना 5 भी जॉब कर कर रहा हूँ ना खुद भी मैं, परेशान वो हो, कहते हैं घर वाले यार, भी परेशान 40,000 की हो। तनख्वाह ले लूंगा बस। रेशियो है, मैं मे बी इफ आई एम रॉन्ग के 88% या 85% लोग दुनिया में वो हैं जो अपनी जॉब से खुशी नहीं है। नहीं है। वो सिर्फ इसलिए वो वो काम confused नहीं भी कर होते पाते हैं। क्योंकि उनको वो दिल नहीं है। और- जिस चीज की आपके और अंदर हसल, चाह है ना, वो दिन करोगे, असल असल है, असल है, असल। जिसकी आपके अंदर से यार एक आवाज आती है ना, करना है। यार ये करना है। ये करना है बस। दुनिया मुझे कुछ भी बोलती है, मुझे वो नाई की दुकान पे अगर मजा आता है ना, हाँ। तो मैं मुझसे वही करूंगा। अच्छे बाल कोई नहीं कोई काट दुनिया में काट ही नहीं सकता। ये आपका सीखा है भरोसा अब होना तक भाई। चाहिए। हमने अब तक ये सीखा है। आप जिस काम में Fact. परफेक्ट हो ना, लेकिन आपको उसके ऊपर भी कोई और बंदा नजर आ रहा है कि नहीं ये मुझसे ज्यादा अच्छा है, तब भी आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा अच्छा करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने पैशन को फॉलो करो, exactly। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, खामखाई में खुद भी परेशान हो, घर वालों को भी परेशान भाई करो, सारी आप जिंदगी परेशान 10,000 रहोगे कम भाई। कमाओगे, लेकिन खुश रहोगे। खुश रहो। लेकिन आप जो जॉब कर रहे होगे ना उसमें आपको वो मजा आ रहा वो होगा। अपने आप को आप खुद अपने आप torture को नहीं grow होगे करोगे। 10,000 भी आप अभी कम कमा रहे हो ना, बाद में कवर अप कर लोगे। बिल्कुल। लेकिन आप अपने आप को टाइम तो दो, आपका जो अपना खुद का पैशन है वो फॉलो करो ना यार। बात सिंपल सी इतनी नहीं है। क्या करना है, पास आउट कब हो रहे हो? ये हैं? तो Pass out कब हो? उड़ेंगे, ये तो हवा में उड़ेंगे थोड़े अगले दिनों साल। में। भाई नजर इनको नहीं पास आएंगे। आउट नहीं होने देंगे, हद इनको पास आउट होने हद कैसे है, दे हद, सकते हद। हैं? आ रहा हूँ हद। अरे भाई इनको पास आउट कैसे होने दे सकते हैं? HUCS से कौन चलाएगा फिर? ये भी है। भाई ये तो भी है। बच्चे तो हैं बच्चे हैं ना भाई, मेंटोरिंग बच्चे करे हैं ना, आप। बच्चों को मेंटोर कर रहे हैं। आप मेंटोरिंग सही है, करो। अब जो फर्स्ट सेकंड वाले आ रहे हैं, सही थोड़ा सा उनका दिमाग डिस्टर्ब्ड है, सही है, कंफ्यूज्ड हुआ है, मैं थोड़े से बेचारे को होता इधर है गया first कोई इधर semester गया। नहीं, थोड़ा सा first होता second में है। तो यार होता है। मसला पता, मसला सारा यही ना, बच्चा पहले यूनिवर्सिटी से में आ बता रहा दो। है, यही होता है, ये होता है भाई। भाई। यार लाइब्रेरी में फर्स्ट आके सेमेस्टर उसका में मैं अपना लाइब्रेरी- बताता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम आए तो सबसे पहले तो ये था कि यार कुछ सबसे पहले तो जानी पहचानी शक्लें मिल जाएं, तो एक दो मिल गए दोस्त कि भाई ये स्कूल के दोस्त हैं, चलो कोई तो आसरा है, कोई तो पुराना है जो कि दोस्ती करने में थोड़ी आसानी होगी।
वो हमारे मोहम्मद अनस अनस हमारे साथ थे, तो मेरे स्कूल के बहुत अच्छे दोस्त थे, हाँ, वो मेरे मेरे साथ coaching के थे वो। 9th से थे। तो ये था कि भाई आसरा था कि चलो कुछ तो हाँ, दोस्ती करने में दोस्ती है, आसानी हाँ। होगी। तो मुझे ये बताएं कि हाँ, सबसे पहले तुमसे पूछूंगा कि इवेंट्स में पार्टिसिपेट लेने के बाद जब से तुमने लेना शुरू किया, मतलब 2017 में फर्स्ट टाइम लिया था, मैंने 18 में? 18 में लिया था। तो 18 तब से का लेके बिल्कुल अब start। तक तुम्हारा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा था, मतलब जिसमें तुम बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो गए थे, यार क्या आ गया, मैं कहाँ यार फंस गया। किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का नाम लेके तो नहीं कह सकता, क्योंकि फिर अगला बंदा भी बुरा मानेगा कि यार आपने नहीं, हाँ, हमारे बिल्कुल, event के बारे में बिल्कुल, बोल दिया। तुम्हारा लेकिन- अपना experience था लेकिन कैसे? बैड सबको ही एक्सपीरियंस, पता है अब नाम क्या लेना। बैड खैर, एक्सपीरियंस मेरी नज़र में यार ऐसे नहीं करो यार, ऐसे नहीं करो, अगला बंदा ट्रिगर ना हो जाए। Sorry यार, मैंने आपको बताया था ना, जज्बात अंदर से आ जाते हैं, तो वो थोड़ी असल में डेडिकेशन हम है। 2 महीने बाद निकले ना, मेरे खून से लिख दो। चल आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन खैर कहने का मकसद ये है कि भाई आप चाहे कोई भी इवेंट ले लो, उसमें कोई ना कोई ऐसा बैड फेज आपका लाजमी निकलता है एक कि दो तो आपको होते हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। बुरा लगता है कि नहीं यार यहाँ जो है बैड एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, भाई कोई भी इवेंट आपको 100% जो है ना ये नहीं देगा कि नहीं यहाँ पे मुझे बहुत मजा आया। तो एक इवेंट ऐसा है, नाम नहीं लूंगा उसका मैं, जिससे सबको नफरत है बस। नफरत है। म्यूजिक पता नहीं क्यों बस नाम कभी नहीं लूंगा। पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी शायद कुछ नहीं लूंगा। शायद मैं समझ गया हूँ। नाम नहीं I hope लूंगा। मैं वहाँ पे बिल्कुल पहुंच सही जाऊंगा। समझे, बिल्कुल सही समझे। नाम नहीं लूंगा। बस हमें नफरत है। क्या करें? उस इवेंट का कभी जिंदगी में नाम नहीं लूंगा। हाँ वो है मेरा बैड एक्सपीरियंस। पार्टिसिपेट नहीं किया। चलो, एक्सपीरियंस से कुछ सीखा फिर आगे? अगर बहुत फायदा कुछ हुआ सीखा। कुछ? उससे मैंने ये सीखा कि आइंदा कभी इस किस्म की बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करनी मुझे। सही सही सही, ठीक। उकाशा, आप बताएं। भाई सब कुछ हेक्टिक 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 टेक हेक्टिक ही रहा है। कब कब से? सेक्टिक टेक शुरू से? सब शुरू से वो अच्छा। सन 1965 में जब हम आए थे यहाँ पे, हाँ, सही। तो तब की बात है ही। मैं तो 2016 में चला गया था ना। सर आप मैं तो बड़े छोड़ गया, मैं सर छोड़- सर नहीं, 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 सर मैं आपके बना तो नहीं। अलग चैनल थे ना, वो चाचू वाचू यू नो। हाँ चले छोड़े आगे बढ़े। लेकिन मैं 2016 में जा चुका था। कहाँ? हमें तो शादी में नहीं बुलाते थे ना हमें। अच्छा ओ, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। खैर छोड़िए, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपना। खैर छोड़िए सर, आपको फिर भी मैं तो बोलता हूँ जो बुला रहा है उससे मिलिए, गनीमत जो नहीं समझिए। बुला रहा उससे ना मिलिए भाई, उस दिल अच्छे में मत से- रखिए। दिल में नहीं रखिए, मुंह पे रहे। जो है वो है, रियल है। एकदम ओरिजिनल जो है Original। वो है, ये इनकी तरह नहीं पीछे जाके गालियां देते हैं। ये नाम नहीं ले रहा मैं। पीछे जाके अभी बोल तो आप कैमरा सब अभी देते हो, कैमरा फिर ऑफ बोला करूंगा, नाम ही ले रहा मैं। गालियां दे रहे हो तो पीछे यही जाके तो असल चीज है, यही तो क़यामत है। हम तो जो है वो है भाई ओरिजिनल। भाई मोइन अख्तर एकदम। भाई ने एक ही बात बोली जिस पे हमारा जो है वो अकीदा है, अकीदा है। अकीदा। अकीदा। अकीदा, हाँ। पत्थर पे लकीर हो गई। नहीं, जिस जगह से मैं होके आया हूँ ना, वो जगह ऐसी है कि वहाँ पे शादियाँ भी बहुत होती हैं। तो नहीं तलाक भी हम हुए अगर हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, ओह अच्छा। अच्छा नहीं मैं ज्यादा बोली। चले खैर, अगर एक किस्मत की बात है। एक आध रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है? जहाँ शादी हो रही है, वहाँ एक request आध accept हो कर तो मसला समझ में यही भी है आए। कि एक आध तो आपके एक पास आ आध नहीं हो तो रही। समझ में भी आए ना। वो आपके दर्जन, सिर में दर्जन। वो जो डेस्परेट आईज है ना, यस सारे पैसे उसके हैं। साथ भाई मैं वल्दियत चेंज कर लूं। क्यूबिक्स के बारे में क्या सोचा आपने? अच्छी वाइब कैसा देख रहे के हैं? बारे में जैसी यूनिवर्सिटी खुलती है या हमारे पैसा, हालात नॉर्मल होते हैं, पैसा और बहुत सारा पैसा। गेम खिलवा दो क्या किडनियाँ बेचेंगे आप? किडनियाँ हार्ड आ गए। पहले एक नहीं किडनी, बेचेंगे फिर लेकिन एक आंख, बताना नहीं किसी को। फिर एक आंख। फिर एक लेकिन आंख। हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इंशाल्लाह काम करेगी। जिस तरह हर इवेंट ये में होगा, करती आई है, आएगी, जैसे गवर्नमेंट करते आई आएगी। है। हम पीपल्स पार्टी के फैन हैं सर आप गवर्नमेंट थोड़ा सा आएगी। टाइम रखिए, हाँ, वक्त बदलते देर नहीं लगती। बिल्कुल अभी इवेंट शुरू कहाँ हुआ है? बिल्कुल अभी आप तो सबर सिर्फ करें। ग्लिचेस आ रहे हैं, ग्लिचेस आ रहे हैं, Students अभी वगैरह अभी जा सिर्फ रहे ऊपर हैं। ऊपर की खुरचन नजर आ रही है। ग्लिचेस आ रहे हैं नीचे तो वाली लोगों में खुरचन हलचल नहीं, मची हुई है अभी कि तो यार ऊपर क्या वाली आने है। वाला है। जो तह लगाने के लिए जो खुरचन तो इस्तेमाल कहीं करते हैं, अगर वो है। इवेंट आ गया तो क्या होगा, कपड़े उपड़े न पाड़ लें लोग। मतलब सारे boys रोडों भारी पे हैं। यूं घूम रहा है ये क्या तो पता चला नस कट गई। हाँ वो क्या मैंने वो concert कराया गाड़ियाँ है। गाड़ियाँ फट रही हूँ, मैंने कॉन्सर्ट कराया। शुगर बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो खैर चले जाने दे। कोई डिहाइड्रेट होकर गिर रहा है।
मतलब सारे बॉयज गर्मी भारी ज्यादा है ना, heat गर्मी ज्यादा है, wave, गर्मी heat ज्यादा है, आप गलत मत समझिए मुझे। इंग्लिश में हीट वेव, उर्दू में ज्यादा बिल्कुल। गर्मी। आई जी। गॉट यू, आई गॉट Yes. आई गॉट जी। Yes. तो मतलब हाँ। सारे बॉयज भारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बॉयज गर्ल्स सब भारी बॉयज हैं, गर्ल्स हल्के में तो हमने जो रखा ही नहीं बीच में है, थोड़े बहुत हल्के आगे हैं। वाले सारे एक तरफ कर दिए, बारी वाले सारे ऊपर। चलें फिर। साथ ताली मार समझ जाओ बस। ये क्या ताली का क्या है आपका? ये हमारी एक सीक्रेट ताली थी जो सिर्फ हम समझ सकते अच्छा हैं। भाई आप खेल लो यार, मैं चले यार। नहीं नहीं, वो बाद में बताऊंगा ना मैं। अरे ऑन यार, असल कैमरा में मेरे ये तुम formatting वैसे में ही ट्रेजेडी इतने है ना। ज्यादा वांटेड हो, मैं तुम्हारे साथ अगर मैं- देखो, ये देखो, वो ये बोलेंगे, ये इल्जाम लग गया। वो बोलेंगे साथ भाई ने कुछ बुला लिया। देखो, वो सब छोड़ो, वो सब हाँ यार। छोड़ो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप तो मेरे फॉर्मर लीडर रह चुके हैं हैं मैं जी। वो बात चली गई अब। वो नहीं बोला यार, था- वो लोग तो कुछ और कह रहे थे। अच्छा बोले 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 बोले। हाँ मैं कह रहा था कि माफ वो करना, इधर उधर निकल जाता हूँ। पार्ट 2 कब ला रहे हो? पार्ट 2 किस चीज का? हैं? किस चीज का? थी ना सीपी। सीजन 3 का वेट कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सीजन 48 days left. लेकिन मेरी का सीजन मेरा पहले सीजन इवेंट तो आने। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. कोई बात नहीं, ऐसी हाँ, बना लेंगे। नहीं देखें, ऐसी बना जी, लेते जी, हैं। बोले, बोले। पार्ट 2 आएगा। कास्ट कौन इसमें कोई शक नौबत तो आने दो। Smoke weed every day. कास्टिंग अभी कास्टिंग अभी की नहीं मैंने। अच्छा। प्लेटफॉर्म देखो, मैं बोल रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे जो गाड़ी लग गई है उस पे सवार हो जाए। प्लेटफॉर्म नंबर हाँ। कौन है? 9। आई जी। पार्ट 2 आएगा। बिल्कुल आने Part वाला है Part जी, two है। प्लेटफॉर्म भी आने वाला है, इवेंट भी आने वाला है, सब आने वाला है। ठीक फिर है। डायरेक्ट हो गया लगता है मैं। थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा है, वही प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। फिर वाली बात हो गई, topic को तो यहाँ आदत खत्म सी है करते हैं। मुझको ऐसे जीने में। रोजा भी लग रहा होगा आपको। जी जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ज्यादा हमने बात मंगाया है की। अपने। मुझे लग रहा पकौड़ों है की खुशबू आ रही है बिल्कुल मुझे। बिल्कुल, मुझे तो ये फील हो रहा है कि अगर हमने ज्यादा बात की तो शायद रोजा ही मकरू ना हो जाए हम लोग। नहीं। नहीं, रोजा मकरू नहीं हो सकता। रोजा अलबत्ता मकरू आपका हो जाएगा अगर आपने अलबत्ता इफ्तारी की पार्टी कमेंट्स दी जो आज। आएंगे, अच्छा। कमेंट्स जो आएंगे इस पे, वो जरा आप रोजे के बाद पढ़िएगा तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर चले पे वो रहेगा। रोजे के बाद ही देख लेंगे। तो बातें तो बहुत है। साइन ऑफ फ्रॉम टुडे हमारे साथ था जो काशा अली खान और अहद और जमाल, अहद जमाल। हमारे हमदर्द के हाइट के स्टार, फ्यूचर स्टार। एक तो रह चुके हैं और एक स्टार बनते ही जा रहे हैं। ओए होए। तो कहाँ चले जाऊं? पता नहीं, अल्लाह पता हिदायत नहीं, जिनको। मुझे जंजीरें डाल दो और- कोई। तो बेड़ियां। एपिसोड 3 आज खत्म होती है। अरे भाई खत्म करना एपिसोड। अच्छा, वो sorry। तो अपने जो आपके जो चाहने वाले लोग हैं ना, जो थोड़े बहुत भी ज्यादा लोग, चाहने मुझे तो लग रहा है पूरा चाहने- हाइट आपको जानता है। चाहने अब तो। वालियों को वो खूब सिर्फ सारा वो प्यार, चाहने चाहने वाले- वालों को गाड़ी अपने घर चाहने में वाले- गाड़ी से उतरने के चाहने वाले बाद इधर है। गेट तक जो सलाम का सिलसिला होता है माशाल्लाह आपको लोगों को देख के, वो आपने मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। नहीं। तो अल्लाह नहीं, इसको नहीं, ये कायम तब आप दायम शर्मिंदा कायम कर रहे दायम हैं। रखे। रिक्वेस्ट तो- आपके पास आती है, नाम हम पे डाल लें आप। नहीं ऐसा कुछ जी। नहीं है, कट करो यार मीम इसको। तुम बना तो नाम हमारा डालते हो, ये नहीं, सही ऐसा है। कुछ नहीं है। Harassment वीडियोस हमारे ऊपर। वीडियोस यही डालता है, वीडियोस यही बनाता है। हाँ। कट कर देना इसे। भाई हम तो प्रोग्रामर है ना, सही है। हाँ। वीडियो एडिटर तो ये है, तो मीम कौन बना रहा है? हमें तो आते ही नहीं, हम तो ये- सिर्फ कंटेंट प्रोवाइडर। अच्छा नहीं, सॉरी, यही है, सब यही है, सब यही है। साइन ऑफ फ्रॉम टुडे। मेरे आज की सवाल का एपिसोड जवाब खत्म है होती ये, है। मेरे अल्लाह सवाल का हाफ़िज़। जवाब है।